गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6B पर चल रहे थे हम अवकल समीकरण में। इसके हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2019 में आया है, बीकानेर में 08 में आया है, 2008 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन 7 में, ये है d2y/dx² -2/x और क्या है dy/dx और प्लस कितना है 1 + 2/x² और y बराबर कितना है x e⁻x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो d2y/dx² का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 बना पड़ा है पहले से ही। तो हम इसमें से p क्यू आर तय करेंगे। यहाँ बताओ p की वैल्यू क्या है -2/x, q की वैल्यू क्या है 1 + 2/x², r की वैल्यू क्या है x e⁻x। ठीक है, ऐसा है। अब देखना 1 + p + q जो हम पहली स्टार्टिंग थी 6A एक्सरसाइज थी, उसके हिसाब के इसमें कोई कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो अब इसमें फिर हम u निकालते हैं। u की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻−1/2 और p dx, ये फॉर्मूला u निकालने का। e⁻−1/2, p की वैल्यू क्या है -2/x और dx, 2 से 2 कट गया, मास से मास कट गया, तो e की पावर क्या रह गया 1/x dx। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन log x हो जाएगा 1/x का। e और log कट गए, e और log कट गए तो क्या रह गया x रह गया। ठीक है, e और log कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा x रह जाएगा। तो u की वैल्यू क्या आ गई x आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें u की वैल्यू तो मिल गई, u की वैल्यू तो x मिल गई। अब क्या निकालेंगे i का फॉर्मूला क्या है q - p²/4 -1/2 कितना dp/dx। तो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 1 + 2/x² -p² यानी इसका स्क्वायर, p इसका स्क्वायर करेंगे, देखो दिखाई दे रहा है p इसका स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/x² बटे में 4 और है। ठीक है, -1/2 dp/dx, p का अवकलन, तो d/dx p का अवकलन -2/x लिख लेते हैं, बाद में अवकलन कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + 2/x² तो है ही, यहाँ 4 कट गया, माइनस का 1/x² रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, तो d/dx क्या रह गया प्लस का 1/x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 2/x² में से 1x² घटा देंगे, 2/x² में से 1/x² घट गया तो 1/x² बच गया, और d/dx 1/x का 1/x का करेंगे d/dx, तो क्या आएगा माइनस के 1/x²। अब ये कट गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, i की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, i की वैल्यू निकाल चुके। अब हम उसके बाद में क्या निकालते हैं s की वैल्यू। अब s बराबर क्या फॉर्मूला है r/u, s बराबर क्या फॉर्मूला है r/u। तो r की वैल्यू क्या है x e⁻x और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू हमने निकाली थी x। ठीक है, देखो r की वैल्यू क्या है x e⁻x और u की वैल्यू क्या है x। तो हमारा जो s का फॉर्मूला है वो r/u है, x e⁻x/x, ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा e⁻x रह जाएगा, तो s की वैल्यू रह गई हमारी e⁻x। ठीक है, तो i भी निकल गया, s भी निकल गया। अब हम अवकल समीकरण लिख लेते हैं इसकी। अब अवकल समीकरण क्या होगी बताओ, d2b/dx² प्लस ib बराबर s होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2b/dx² प्लस i की वैल्यू 1 है और v जैसे कि तैसे, s की वैल्यू क्या है e⁻x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसे लिख सकते हैं हम d² + 1 और v बराबर कितना e⁻x। और ऐसे समीकरण को हम CF और PI से हल करते हैं। तो CF के लिए क्या करेंगे बताओ,
सी एफ के लिए डी बराबर एम रखने पर डी बराबर क्या रख रहे हैं, एम रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एम स्क्वायर बराबर -1, तो एम स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एम स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो गई, एम स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो एम बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -1, इसको हटाएंगे तो रूट में आएगा, प्लस माइनस लगा देते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा, तो एम की वैल्यू हो गई हमारी आयोटा। इसी को कैसे लिख सकते हैं, 0 + -1 आयोटा। तो अब यदि याद हो तो ये अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म बन गई, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म बन गई, उस हिसाब से हम इसका सी एफ लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, उस हिसाब से क्या होता है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स और C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ऐसा होता है सी एफ। तो यहाँ सी एफ हमारा कैसा हो जाएगा, सी एफ कितना हो जाएगा, ई की पावर 0x, अल्फ़ा का काम 0 कर रहा है, फिर ब्रैकेट में C1 कॉस 1x, बीटा का काम 1 कर रहा है, और C2 साइन कितना 1x, बीटा का काम 1 कर रहा है। तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर 0x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा C1 कॉस x प्लस C2 क्या साइन x, C1 कॉस x प्लस C2 साइन x हो जाएगा हमारा सी एफ का मान। ठीक है, अब हम इसका पी आई निकालते हैं। अब पी आई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डी स्क्वायर प्लस 1 और कितना ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ये वाला, देखो डी स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ई की पावर एक्स ऊपर रहेगा। और ई की पावर एक्स वालों में याद हो तो क्या करते थे हम, डी बराबर ए लिखते थे, ई की पावर ए एक्स होता था तो डी की जगह ए लिख देते थे। तो हम डी की जगह क्या लिखेंगे, ए क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 1 है, तो पी आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 डी की जगह हम 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 और एक और जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो इसका पूर्ण हल क्या हो जाएगा, पूर्ण हल क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो y बराबर सी एफ कितना आया था हमारा, सी एफ आया था C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स, C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स प्लस पी आई हमारा क्या, e की पावर x अपॉन 2, e की पावर x अपॉन 2, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका नहीं ये तो वैल्यू किसकी मिलेगी, v की मिलेगी, ये वैल्यू किसकी मिलेगी, v की। ठीक है, पूर्ण हल हमारा v बराबर क्या होगा, सी एफ, v बराबर लिखेंगे यहाँ v बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स और पी आई ये v की वैल्यू हो गई। लेकिन हमें आंसर y में और x में चाहिए, क्योंकि हमारा प्रश्न x और y में है, तो y बराबर u इंटू वी पूर्ण हल होगा, y बराबर u इंटू वी पूर्ण हल होगा, अभीष्ट हल कह दें इसको, अभीष्ट हल होगा। ठीक है, तो y बराबर u की वैल्यू हमारे पास में आई है x, v की वैल्यू अभी निकाली है C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स और प्लस कितना आया है e की पावर x अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अभीष्ट हल, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जिसमें हम u इंटू वी कर देते हैं, u और v का गुणा। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं इसका जो आया हुआ है कई बार, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। देखो 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और क्या है -2 tan x और dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर कितना है e की पावर x और sec x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, वो पहले से ही 1 हुआ पड़ा है। ठीक है, वो पहले से ही 1 हुआ पड़ा है, तो हम इसका पी क्यू आर तय कर लें। तो p की वैल्यू क्या हो गई -2 tan x और q की वैल्यू क्या हो गई 5 और r की वैल्यू क्या हो गई e की पावर x और कितनी sec x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी r की। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे u की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है -2 tan x और dx, ये कट गए दो,
तो क्या रह गया ई की पावर कितना 10x और dx। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया है, ये रह गया 10x। 10x का समाकलन कर देते हैं तो e की पावर 10x का समाकलन क्या होगा log sec x। ई और log कट गए तो ये क्या रह गया sec x। तो इसकी वैल्यू हमारी u की वैल्यू दिस इम्प्लाइज u की वैल्यू क्या आ गई sec x। ठीक है, अब हम निकालेंगे i। i बराबर क्या फॉर्मूला है, i बराबर है q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 कितना dp अपॉन dx। तो q ढूंढो, इसमें क्या है, q की वैल्यू है कितनी 5 माइनस पी स्क्वायर, p यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स बटे 4 माइनस 1/2 डी अपॉन डी एक्स किसका p का माइनस 2 10 एक्स का माइनस 2 10 एक्स का। ठीक है, तो क्या आएगा 5 जैसे एक तरह से 4 कट गया, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स रह गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, प्लस का डी अपॉन डी एक्स क्या रह गया 10x। ठीक है, तो 5 माइनस क्या रह गया ये 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 5 माइनस कितना 10 स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये 10 स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस है ये 1 प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, तो आई की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। अब हम निकाल लेते हैं एस की वैल्यू। एस बराबर क्या होता है आर अपॉन यू। आर हमारा क्या ई की पावर एक्स सेक एक्स अपॉन यू कितना निकला था सेक एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एस की वैल्यू ई की पावर एक्स आ गई। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब अवकल समीकरण क्या होगी डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर कितना एस। तो डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू हमने निकाली है 6। आई की वैल्यू कितनी निकली है 6। तो 6v बराबर एस की वैल्यू कितनी है ई की पावर एक्स ये वाली। इसको कैसे लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 6 और इंटू वी बराबर कितना ई की पावर एक्स। ठीक है, ऐसी समीकरण के लिए हम कैसे हल निकालेंगे, वी का मान कैसे निकालेंगे सी एफ और पी आई से। ठीक है, किससे सी एफ और पी आई से। तो निकालो सी एफ और पी आई से क्या होगा हमारा क्या आ गया था डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वी। डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वी बराबर कितना आ गया था ई की पावर एक्स। तो सी एफ के लिए क्या करेंगे बताओ, डी बराबर एम रखने पर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -6। इसको हटाएंगे रूट में जाएगा तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आयोटा अंडर रूट 6। माइनस का वर्गमूल आयोटा हो जाएगा और 6 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। इसको कैसे लिख लें 0 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 6। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया जाएगा। तो इसका सी एफ कैसे लिखेंगे बताओ, अभी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था ई की पावर 0x प्लस इंटू में आएगा C1 कॉस अंडर रूट 6x प्लस C2 साइन कितना अंडर रूट 6x। C1 कॉस अंडर रूट 6x प्लस C2 साइन अंडर रूट 6x, ये हमारे सी एफ आ गया। पी आई क्या आएगा बताओ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 और ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो d की जगह हम x का गुणांक लिखेंगे, यहाँ d बराबर क्या लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 6 और e की पावर x। तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 7। तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो v हमारा क्या आएगा, इसलिए v बराबर हो जाएगा कितना सी एफ प्लस पी आई। तो v बराबर सी एफ निकाल चुके हम पहले, कितना आया है C1 कॉस अंडर रूट 6x
प्लस C2 साइन अंडर रूट 6x। पी आई की वैल्यू क्या है, e⁻x/7। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। इसका पूर्ण हल क्या होगा, पूर्ण हल होगा y बराबर u इंटू वी। तो इसका मतलब क्या, y बराबर u हमारा क्या आया था, u की वैल्यू आई थी कितनी, देखते हैं। u की वैल्यू आई थी sec x। तो sec x इंटू वी की वैल्यू क्या है, ये पूरी C1 cos अंडर रूट 6x प्लस C2 साइन अंडर रूट 6x प्लस e⁻x/7। ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। इसका कर लें अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19वां कर लेते हैं, जो कि जोधपुर में आया। एक में उदाहरणों को देखना तुम लोग करके, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करेंगे तो ये क्वेश्चन हो पाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन कर सकें क्वेश्चन करना, नहीं हो तो पूछ लेना, अगली वीडियो में बता देंगे हम उनको। 19वां क्या है, x² d2y/dx² और -2x और कितना है 3x-2 और क्या है dy/dx। फिलहाल हम इसमें इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, जो कि आए हुए हैं, जो आए हुए हैं वही आते रहते हैं। और तुम्हें कोई कठिन सा लगता है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें तो ये सभी सरल लगते हैं, हमारे लिए सभी सरल हैं। तो करना जितने भी हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें x² का भाग लगा दें, इस x² का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d2y/dx² माइनस 2x 3x-2 अपॉन x² और dy/dx प्लस 3x/x² और 3x-4y बराबर e⁻3x/x²। सबके बटे में x² कर दिया, यहाँ कट गया, यहाँ x² सबके नीचे चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, काट पीट कर लेते हैं। यहाँ एक x कट जाएगा, यहाँ भी एक x कट जाएगा, तो ये अवकल समीकरण रह जाएगी कितनी, d2y/dx² माइनस ये रह गया 2 और 3x-2 अपॉन में कितना x और dy/dx। यहाँ पर एक x कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3x-4 अपॉन x और y बराबर कितना रह जाएगा बताओ, e⁻3x/x²। ठीक है, तो अब इसमें हम PQR तय कर लेते हैं। अब P की वैल्यू क्या हो गई, -2 और 3x-2 अपॉन x हो गई। Q की वैल्यू क्या हो गई, 3 × 3x-4 अपॉन x और R की वैल्यू क्या हो गई, e⁻3x/x²। ठीक है, ये R की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे तो हमने PQR तय कर लिए, अब हम U की वैल्यू निकालेंगे इसमें। अब u बराबर कितना होता है, e⁻−1/2 इंटीग्रेशन p dx, e⁻−1/2 p की वैल्यू ये रख रहे हैं -2 और 3x-2 अपॉन x और dx। यहाँ 2 से 2 कट गया, मास से मास कट गया, ये बच्चा, इस x को अलग अलग नीचे कर देते हैं, तो ये रह गया इसके नीचे करेंगे तो 3 रह जाएगा केवल, -2 अपॉन x और dx। देखना 3x के बटे में x करेंगे तो 3 रह जाएगा, और 2 के बटे में x करेंगे तो 2 अपॉन x रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना 3x-2 log x, समाकलन कर दिया, 3 का समाकलन x हो जाएगा, 2 अपॉन x का 2 log x हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, ये रह जाएगा e⁻3x इंटू कितना -2 log x। तो ये रह जाएगा e⁻3x और log x की पावर -2 उधर भेजेंगे, ऊपर घात में चला जाएगा। पहले तो ये अलग अलग कर लिए, e⁻3x कर लिया और ये अलग कर लिया log x वाला। तो यहाँ e और log कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू रह जाएगी e⁻3x और x की पावर -2, इसे नीचे भेज दें तो ये रह जाएगा e⁻3x अपॉन x की पावर 2। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आई है, u की। ठीक है, ये हमारा क्या है, u।
अब हम निकालते हैं आई। अब आई का फॉर्मूला क्या है, क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 कितना डी पी अपॉन डी एक्स। तो बराबर क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू आई हमारी 3x माइनस 4/x माइनस 1/4 पी का स्क्वायर। पी हमारा है ये, पी ये है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग, तो क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा कितना 4 और कितना 3x माइनस 2 का वर्ग बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स पी की वैल्यू है -2 और 3x माइनस 2 बटे एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करवा देते हैं अंदर, ये हो जाएगा 9x माइनस 12 अपॉन एक्स, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएंगे 12x बटे नीचे कितना एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ ये 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो प्लस क्या रह गया डी अपॉन डी एक्स। एक्स को अलग अलग नीचे कर देते हैं, 3 माइनस 2 अपॉन एक्स, देखना माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, डी अपॉन डी एक्स रह जाएगा 3x माइनस 2 बटे एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो 3 रह गया और 2 बटे एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको हम यदि चाहें तो अलग अलग कर लें, ये रह जाएगा 9x अपॉन एक्स माइनस 12 बटे एक्स माइनस ये हो जाएगा, इसके बटे कर देते हैं 9x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर, और ये कितना रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x बटे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, डी बटे डी एक्स इसका करेंगे 3 का तो 0 हो जाएगा, इसका 1 बटे एक्स का करेंगे तो ये प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 बटे एक्स का माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस 1 लगा हुआ है तो माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा केवल, ये माइनस के 12 बटे एक्स, ये माइनस के 9 रह जाएगा और माइनस के 4 बटे एक्स स्क्वायर, ये यहाँ प्लस के 12 बटे एक्स रह जाएंगे और प्लस के 2 बटे एक्स स्क्वायर। तो देखना ये कट रहा है और ये कट रहा है, माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर, कुल मिलाकर माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारी किसकी, आई की, ये वैल्यू हमारी आई की है। अब हम इसका अवकल आर की ओर एस की ओर लिख लेते हैं। एस बराबर क्या होता है, आर अपॉन यू। आर की वैल्यू क्या है, आर हमारा कितना आया था, देखो आर की वैल्यू आई है e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर बटे यू की वैल्यू भी यही आई है, e की पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट गया तो s की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो हम अवकल समीकरण लिखते हैं। अवकल समीकरण कैसी होगी, d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई बी बराबर एस जैसी होगी। ठीक है, तो d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसे, आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, माइनस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आई थी और v बराबर एस की वैल्यू क्या है 1। तो इस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं और ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी चला जाएगा, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2b बराबर एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो इसमें पूरे में, तो ऐसी समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2 बार अवकलन है, तो हम क्या मान लें, माना समघाती हो गई, माना z बराबर कितना log x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर e की पावर z, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 2z हो जाएगी, हमें एक्स स्क्वायर की भी रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज होकर d माइनस 1 और माइनस 2 और कितना बाहर हमारा है v जैसे तैसे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख रहे हैं, e की पावर 2z, जहाँ ये जो हमारा कैपिटल D है वो क्या चीज़ है, d अपॉन डी जेड है। याद है 2 बार अवकलन है, 2 ही घात से गुणा है, तो d माइनस 1 लिखा जाएगा ये।
नेक्स्ट क्या होगा, डी का गुणा करवा दो इसमें, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 और v बराबर e की पावर 2z। ठीक है, अब इसका हम CF निकालेंगे। CF के लिए क्या होगा, d बराबर m रखने पर, सब रटे पिटे स्टेप हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 बराबर 0। दो कैसे खंड के एक आ जाए, दो एकम दो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड कर रहे हैं इसके, इन दोनों में से देखो m कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, m माइनस 2। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, m माइनस 2 बराबर 0। तो m माइनस 2 दोनों में से कॉमन क्या रह गया, m प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर 2 मिलेगा, यहाँ से m बराबर क्या मिलेगा, -1। m बराबर 2 और m बराबर क्या है, -1। ठीक है, तो ये 2 और -1 आ गए मान m के। अब इसका हम CF लिखते हैं। CF कैसे लिखा जाएगा, C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर -1z। ठीक है, तो C1 e की पावर 2z को हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस C2 e की पावर -1z को हम x की पावर -1 लिखेंगे। तो ये हमारा CF आ गया किसके में, x के पदों में। अब हम PI निकालते हैं। अब PI बराबर क्या होगा, 1/d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 और e की पावर कितना 2z। तो d की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखने पर, d की जगह z का गुणांक रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 2 और e की पावर कितना 2z। ठीक है, तो ये ना देखो 0 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नीचे तो हम ये नहीं रखेंगे, d बराबर 2 नहीं रखेंगे, 0 हो रहा है, तो फिर इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखना क्या होंगे ये, तो PI बराबर हमने इसके गुणनखंड किए थे, तो 1/, ये आया था d माइनस 2 और d प्लस 1 और कितना e की पावर कितना 2z। तो यहाँ तो हम रख देंगे d, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो एक साथ ही कर देते हैं दोनों ऑपरेशन, यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये है z की पावर 1/1 फैक्टोरियल और e की पावर कितना 2z, और यहाँ हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। डी की जगह d है, ये d की जगह 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा z e की पावर 2z/3। ठीक है, z e की पावर 2z/3 आ गया। इसलिए क्या होगा, PI दोबारा से लिख लेते हैं उसको, क्या आया था हमारा, z e की पावर 2z/3 आया था। तो z की वैल्यू क्या है हमारी, log x, e की पावर 2z की वैल्यू x²/3। तो इसलिए v बराबर क्या हो गया हमारा, CF प्लस PI। तो v बराबर CF निकाल चुके हम। CF कितना आया था हमारा, CF आया था C1x² प्लस C2 x की पावर -1 प्लस PI कितना आया है, x² आगे लिख लेते हैं, log x/3। ये हमारी v की वैल्यू आ गई। अब इसका हम पूर्ण हल लिखेंगे। अब पूर्ण हल या अभीष्ट हल कह सकते हैं। पूर्ण हल क्या होगा, y बराबर u इंटू वी। पूर्ण हल y बराबर u इंटू वी। तो y बराबर u की वैल्यू देखो क्या है, u क्या है हमारा, u कितना आया था, u देखते हैं, u की वैल्यू कहाँ पर है इस क्वेश्चन में, ये है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 था, u ये रहा, e की पावर 3x/x², e की पावर 3x/x² और v की वैल्यू ये रही C1x² प्लस C2 x की पावर -1 प्लस x² log x/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, u और v का मान रखने के बाद। तो इस टाइप से मैं से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखना तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम करवा देंगे उसको, हमें मैसेज कर देना या कमेंट करके पूछ सकते हैं यूट्यूब पर। और किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है तो वो भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक बार को क्वेश्चन हो या ना हो पर एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना। ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं, क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं।
इम्पोर्टेंट तो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कभी कभार ही आता है, तो देखना जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और पूछना